खूबसूरत सी जोधपुर वंदे भारत। और आबू रोड का एक बैक 7 भी है और अंदर खूब सारे लोकोमोटिव देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखो, नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम है। हम फिलहाल जर्नी कर रहे हैं जयपुर से लेकर अहमदाबाद तक और गाड़ी है हमारी माता वैष्णो देवी। कटरा से चलकर अहमदाबाद तक जाने वाली। फिलहाल पहले पार्ट में हमने जयपुर से मारवाड़ तक की यहाँ की जर्नी देखी। दूसरे पार्ट में हम चालू कर रहे हैं मारवाड़ से पूरी अहमदाबाद तक जर्नी वाया आबू रोड, पालनपुर, महेसाना। आगे की जर्नी जो है काफ़ी सीनिक होने वाली है। प्यारे प्यारे कर्व है, प्यारे प्यारे सीन्स आने वाले हैं आगे। पूरा जो ये रूट है काफ़ी खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और साथ में हमारे पैरेलल में चलता है WDFC। तो ये है मारवाड़ जंक्शन। और जंक्शन मैंने आपको बताया, अभी एक लाइन तो आ रही है उधर जोधपुर की साइड से और एक लाइन यहाँ से जा रही है मीटर गेज वाली। जो लाइन है आपने सुना होगा, गोरम घाट होते हुए जाती है, बेहद ही खूबसूरत रूट होते हुए मारवाड़ मावली। मीटर गेज जो रूट है वो यहीं से जाता है। सामने आपको अभी मीटर गेज वाली ट्रेन भी दिखाऊंगा, वहाँ खड़ी हुई है। उसके अलावा आपको यहाँ चिप्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह सब मिल जाएंगे। पकौड़ी मिल जाएगी, पूड़ी सब्ज़ी मिल जाएगी गर्मा गर्म। लेकिन मैंने फ़िलहाल यहाँ पे ठंडे ठंडे गर्मी के मौसम में मतलब गर्मी के मौसम में यहाँ पे ठंडे ठंडे दही बड़े ले लिए हैं, एकदम मारवाड़ी स्टाइल में, ऊपर से मिर्ची मसाला डाल के। सो फ़िलहाल इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको टेस्ट बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल पूरा हाई राइस सेक्शन है ये आगे तक। तो दोस्तों 20 रुपये के हिसाब से जो दही बड़ों का टेस्ट था वो तो काफ़ी एकदम मतलब पैसे वसूल हो गए, इतने बढ़िया थे। और सामने खड़ी है मारवाड़ मावली मीटर गेज ट्रेन। उसका इंजन आप वहाँ देख सकते हो। ये रूट पूरा मीटर गेज का है। आगे मावली निकल जाता है ये रूट। मावली से फिर आप ब्रॉड गेज ट्रेन में बैठ के उदयपुर की साइड भी जा सकते हो। और सामने उधर दूर में खड़ा है भगत की कोठी का वेब 7 लोकोमोटिव। और ये एक पुराना शायद मीटर गेज के ज़माने का प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन बीच में से यहाँ DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइनें निकाल दी गई हैं। फ़िलहाल आपको डिपार्चर दिखा देते हैं प्लेटफॉर्म साइड से। काफ़ी मतलब ऐसे पीसफुल जगह है। स्टेशन पे देखो आप, प्लेटफॉर्म नंबर 1 शांत पीसफुल जगह है। शांत का मतलब ये भी नहीं कि यहाँ पे कुछ है नहीं, सब चीज़ आपको खाने की मिलेगी। कचौरियाँ है, पूड़ी है, दही बल्ले है, मैंने आपको बताया अभी, पॉपकॉर्न वगैरह, जितने भी स्नैक्स है आपको सब यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन जितनी भी ट्रेनें जोधपुर अहमदाबाद होते हुए जाती है, मेन लाइन पे आता है। बहुत सारी ट्रेनें हैं जो इधर से जोधपुर की साइड घूम जाती है। जोधपुर, बीकानेर, हिसार, श्रीगंगानगर, कई ट्रेनें यहाँ से जोधपुर की साइड घूम जाती है। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो जयपुर से या मारवाड़ तक का, तो वो देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर खड़ी है साबरमती दौलतपुर चौक एक्सप्रेस, जो कि आगे हमारा ही रूट पे जयपुर होते हुए निकल जाएगी, रेवाड़ी होते हुए दौलतपुर चौक तक, चंडीगढ़ होते हुए। बाकी वहाँ सामने DFC का स्टेशन आने वाला है, जिसका नाम शायद न्यू मारवाड़ है। तो वो दिखाते हैं एक बार आपको।
जी हाँ, न्यू मारवाड़ डीएफसी का स्टेशन है। मारवाड़ से निकलने के बाद कुछ ही दूरी बाद आ जाता है यहाँ स्टेशन जिसका नाम है फलना, जो कि मारवाड़ से मात्र 66 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। फिलहाल स्टेशन की बात करें तो स्टेशन कोड है FA, लेकिन इस मारवाड़ अहमदाबाद रूट का काफ़ी एक मेजर स्टेशन है। काफ़ी जो है सुपरफास्ट गाड़ी और लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ियों का स्टॉपेज दिया हुआ है यहाँ फलना में। फलना से कौन कौन हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी गाड़ी की बात करें तो WR की हमारी गाड़ी है, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरी है। अभी तक तो मेरे को कोई गंदगी इसमें देखने के लिए मिली नहीं। और उसी प्रकार यहाँ जो स्टेशन है फालना भी 3 प्लेटफॉर्म वाला एक बिल्कुल शांत सा स्टेशन है, मारवाड़ की तरह ही। पर वही बात, शांत है पर छोटा मोटा नहीं। इससे पहले जोधपुर वंदे भारत के इनॉग्रेशन में ही आना हुआ था यहाँ फालना पे। बाकी अभी गाड़ी फालना से निकल रही है। अब आप वापस से एंजॉय करिएगा। इसके जो ट्रैक साउंड्स आएंगे, अभी व्हील साउंड्स आएंगे LSB कोच के, बहुत ही शानदार आएंगे। पार्ट 1 में भी आपको मैंने बहुत अच्छे अच्छे व्हील साउंड सुनाए थे, और इस पूरी ही वीडियो में आपके लिए काफ़ी प्यारे प्यारे LSB साउंड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में।
सो हमारी कटरा अहमदाबाद एक्सप्रेस अब आ चुकी है आबू रोड पे। वेलकम टू आबू रोड गाइस। और आबू रोड पे उतरते ही सबसे पहले सामने दिख जाता है यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़, जो कि है यहाँ की रबड़ी। तो भाई अब आप आबू रोड आ रहे हो या आबू रोड से गुजर रहे हो तो यहाँ की रबड़ी आपको टेस्ट करनी ज़रूर बनती है। ट्रेन हमारी आ चुकी है वैसे भी बिफोर टाइम, तो एक बार आपको रबड़ी लेके दिखाते हैं। सो यहाँ हमने 20 रुपए के एक प्लेट ले ली है यहाँ पे खम्मन की, और साथ में ये है आबू रोड की कुल्हड़ में मिलने वाली ठंडी ठंडी रबड़ी अपने इस वाइट ब्राउनिश से कलर में। सो ट्रेन का टाइम यहाँ पे भी था वैसे 5:35 का, और 5:45 का यहाँ से डिपार्चर है, पर ट्रेन हमारी 5:28 पे ही आ चुकी थी यहाँ आबू रोड पे। और इसका थोड़ा फ़ायदा उठा लिया। आपको मैंने अभी खम्मन दिखाया, और जिसकी क्वालिटी मतलब 20 रुपये में थी वो खम्मन की प्लेट, जिसमें आराम से 2-2.5 पीस थे बड़े बड़े खम्मन के। और खम्मन का टेस्ट वैसे काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा रबड़ी तो खैर उसके बारे में तो क्या ही बोलना, आबू रोड की रबड़ी इतनी फेमस है, उसका टेस्ट तो हमेशा ही बेस्ट रहता है। ठंडी रबड़ी थी। और यहाँ पे मतलब एक चीज़ है कि खम्मन को लोग बाग खड़ी डाल के खाते हैं, जो खड़ी कचौरी होती है ना, वो खड़ी डाल के खाते हैं खम्मन को। वो पता नहीं क्या कैलकुलेशन है, पर मैंने तो भाई बिना खड़ी ही लिया था खम्मन, काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा खम्मन के अलावा आपको यहाँ पे खड़ी के साथ ही समोसे मिल जाएंगे, कचौरी मिल जाएगी, साथ में पूरी सब्जी भी मिल जाएगी। तो ये सब आपको खाने के लिए मिल जाएगा यहाँ ABR यानी कि आबू रोड पे। फ़िलहाल 2 मिनट बचे हैं हमारी ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर में, और डिपार्चर के बाद आपको दिखाएंगे आगे आबू रोड का जो लोकोमोटिव शेड है, डीजल लोकोमोटिव शेड, वो दिखाएंगे। उसमें आपको बहुत सारे लोकोमोटिव अंदर खड़े हुए भी नज़र आएंगे। बाकी आपको पता है पूरा ये सेक्शन हाई राइज पेंटोग्राफ वाला है। हमारा जो आगे वेब 7 लगा हुआ है उसका भी पेंटोग्राफ कुछ इसी तरीके से हाई राइज पोजीशन में है। हमारे में तो जो पेंटोग्राफ है वो सिंगल आर्म रेड वाला पेंटोग्राफ लगा हुआ है, और इसमें जो है ग्रे कलर वाला WVL 85 HR पेंटोग्राफ है। हमारा तो खैर पेंटोग्राफ देखा होगा आपने कर्व वगैरह पे। विशाखापट्टनम वाले ट्विंस खड़े हैं यहाँ पे, और आबू रोड का एक वेग 7 भी है, और अंदर खूब सारे लोकोमोटिव देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखो, ये रहे विशाखापट्टनम के 2 और। यहाँ पे EMDs का लाइनअप लगा हुआ था, और उधर देखो WDFC पे एक मालगाड़ी जा रही है। सो वेलकम टू गुजरात गाइस। और हम आ चुके हैं पालनपुर जंक्शन पे, और गैस करो पालनपुर जंक्शन पे हमारा आने का टाइम था यहाँ पे 6:48 का, लेकिन सामने आप घड़ी में अगर आपको दिख रहा हो, वैसे दिख नहीं रहा कैमरे में, हम 6:25 पे ही आ चुके हैं यहाँ पालनपुर पे। तो यहाँ भी गाड़ी जो है इतना टाइम लेके बिफोर आ चुकी है। और एक बोनस बात यह है कि सामने से आ रही है साबरमती जोधपुर,
वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हाँ, वीडियो में आज के इस व्लॉग में हमने दोनों ही वंदे भारत देख ली। पार्ट फर्स्ट में हमको एक वंदे भारत मिली थी अजमेर में, राजस्थान वाली, अजमेर वाली, अजमेर दिल्ली, और राजस्थान की दूसरी वंदे भारत हमें आज यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो आज का ये व्लॉग जो है दोनों ही वंदे भारत देखने को मिली है हमको इस व्लॉग में। फ़िलहाल वेट करते हैं वंदे भारत का। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पालनपुर की, तो पालनपुर का स्टेशन कोड है PNU, जो कि एक जंक्शन टाइप है। और यहाँ से एक रूट भीलड़ी होते हुए और डायरेक्ट यहाँ से चले जाता है गांधीधाम जंक्शन की तरफ। और इसी रूट पे हमारी आला हज़रत एक्सप्रेस भी जाती है, यहाँ से डायरेक्ट गांधीधाम होते हुए वो भुज की साइड निकल जाती है। बाकी आपको एक बार प्लेटफॉर्म साइड दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ कि सामने से आती हुई वंदे भारत को पहले ले लूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म दिखाने का टाइम तो हमें बाद में भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ये लो जी, सामने से राजस्थान की दूसरी और हमारे व्लॉग की भी दूसरी वंदे भारत आ चुकी है, साबरमती जोधपुर। सुबह जो हमको मिली थी अजमेर दिल्ली, वो 16 कोचर वंदे भारत थी, लेकिन ये उससे आधी ही है, 8 कोचर। और वैसे आपने देखी नहीं हो तो इसकी इनॉग्रल जर्नी भी मैंने डाल रखी है मेरे चैनल पे। रात को साबरमती पहुंची थी 11 बजे, और इसका जो स्वागत था शुरू में बहुत ही शानदार वाला हुआ था, गुजराती ट्रेडिशन में बिल्कुल। पर यह आ चुकी है सामने से जोधपुर वंदे भारत। पालनपुर होटल है इसका। हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ देखो कितनी शानदार लगती है वंदे भारत। पर ये तो आज जाने नहीं थी पालनपुर से। पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो वो एक सफाई होती जा रही है नीचे। सो हमारा तो यहाँ पे अभी अराइवल टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन इसका यहाँ से डिपार्चर टाइम हो चुका है। 6:40 का है इसका यहाँ का डिपार्चर टाइम। हमको अभी भी यहीं खड़े खड़े वेट करना है। तो ये गई हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी जोधपुर वंदे भारत। चलो फाइनली 6:50 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है पालनपुर जंक्शन से। और स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस का भी टाइम हो रहा है, 8:40 पे अराइवल लेगी वो। तो अभी राजधानी भी हमें आती हुई मिलेगी। क्रॉसिंग दिखाता हूँ उसकी, राजधानी की। बाकी हाँ, आप कभी इस सेक्शन पे आ रहे हो तो इधर पालनपुर के आगे जो है, अगर आप गेट वगैरह पे या विंडो से मोबाइल से शूट कर रहे हो तो वो सावधानी से करना, क्योंकि यहाँ पे चोरी बहुत होती है। और ये वापस हमारा DFC आके हमसे जुड़ चुका है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये है वो लाइनें जो कि चली जाती है यहाँ से भीलड़ी होते हुए सीधे गांधीधाम की तरफ। गांधीधाम से डायरेक्ट ये भुज के लिए भी निकल जाती है लाइनें। बाकी अब यहाँ से महेशाना तक का ये जो सेक्शन है, ये सिंगल लाइन सेक्शन है, जिस पे डबलिंग का काम जो है काफ़ी स्लो किया जा रहा है। लास्ट के 4-5 साल से चल ही रहा है वो डबलिंग का काम। तो देखते हैं डबलिंग वगैरह में भी क्या कुछ हुआ है क्या नहीं। बाद में जो नई वाली डबलिंग लाइन आएगी उसको इस वाली लाइन से जोड़ दिया जाएगा।
अभी हमको लगभग 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ ऊंझा स्टेशन पे, और ट्रेन बस खड़ी है यहाँ पे। और आबू रोड के बाद वैसे थोड़ी जो है ट्रेन की पेस स्लो हुई थी, लेकिन उसके बाद पालनपुर के बाद सीन ऐसा है कि ट्रेन रुकते रुकते चल रही है, क्योंकि एक तो सिंगल लाइन सेक्शन है। अभी एक क्रॉसिंग हुई थी हमारी साबरमती आगरा कैंट के साथ, और उसके बाद अभी यहाँ पे मालगाड़ी से भी क्रॉसिंग हुई है वैसे। लेकिन इसका बताओ 10 बजे टाइम दे रखा है अभी अहमदाबाद पहुँचने का, तो स्लैक टाइम काफ़ी है। अब ये ऐसे ही रुकते रुकते जाएगी, क्योंकि कितना ही रुक ले अहमदाबाद, तो इसको ऑन टाइम पहुँचना है। बाकी कुछ ऐसा है ऊंझा का सीन। यहाँ बगल में वही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये तो खैर मैं दिखाता थक गया, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा। ये शायद महिषाना से मुड़ जाएगा दूसरी साइड में, देखते हैं। बाकी ट्रेन जर्नीज़, लंबी लंबी जर्नीज़ में यही मज़ा आता है। देखो शाम हो चुकी है, हमारी ट्रेन खड़ी है बस ऐसे ही। सो बस ऐसे ही मज़े लेते लेते चलते हैं ट्रेन के सफ़र में आगे। दिखाते हैं आपको यहाँ से डिपार्चर। सो लगभग 7:35 के हम यहाँ आए खड़े हैं, और ये मालगाड़ी आई है एक, इसके पीछे आ रही है स्वर्ण जयंती राजधानी। सो अब ये मालगाड़ी आई है, पीछे से राजधानी निकलेगी, फिर हमको कहीं ना कहीं जाके यहाँ से डिपार्चर दिया जाएगा। चलो जब तक DFC का ट्रैफिक ही देख लो। राजधानी तो आने से रही है, अभी पता नहीं कितना टाइम ले रही है, जब तक DFC के ट्रैफिक में ही टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। कहीं राजधानी ना निकल जाए मालगाड़ी के चक्कर में। ये आ गई भाई वंदे भारत के बाद इस सेक्शन की रानी, स्वर्ण जयंती राजधानी। मज़े आ गए भाई, फुल मज़े। सो इस साइड खड़ी है बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रोहिल्ला, जो कि जाते इसी रूट पे है अजमेर होते हुए, पर ये निकल जाती है फुलेरा से रिंगस होते हुए, रेवाड़ी होते हुए, उसके बाद दिल्ली। और अभी हमारी ट्रेन फ़िलहाल डिपार्चर भी सिग्नल हो गया है महिसाना से, तो 1 घंटे की देरी के साथ रात को 9 बजे इसने अराइवल लिया है यहाँ महिसाना पे। लेकिन दे सकते हैं कि WDFC तो यहाँ भी हमारे बगल से ही गुजर रहा है। अब देखने की चीज़ ये है कि मतलब ये लेट ही रहेगी अहमदाबाद तक या फिर कवर करेगी, क्योंकि इसका जो है टाइम एक्स्ट्रा दे रखा है अहमदाबाद तक। बाकी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, तो ऊपर चढ़ लेते हैं। बाकी मैं अभी लगभग 20 दिन पहले भी आया था महिसाना, जब मैं उधर वाले प्लेटफॉर्म पे था, 1 नंबर पे। मैंने लगभग रात के 6 घंटे यहाँ गुजारे थे महिसाना पे। तो दोनों ट्रेनें एक साथ निकल रही हैं, इधर हमारी वाली निकल रही है और उधर ये बांद्रा दिल्ली सराय रोहिल्ला निकल रही है।
जिसकी रेक शेयरिंग होती है जम्मू तवी, कोई ना कोई सी गाड़ी से इसकी रेक शेयरिंग होती है। इतनी रात में खैर दिखाई तो दिया नहीं, बाकी अब रात हो चुकी है, ज़्यादा बताने के लायक तो क्या ही है। लेकिन हाँ, महिसाना जंक्शन है, स्टेशन कोड है MSH, और यहाँ से भी एक लाइन भीलड़ी की तरफ जा रही है पाटन होते हुए। बाकी जिसकी भी किस्मत में ये इमरजेंसी विंडो आ जाती है ना, उसकी किस्मत चमक जाती है। और हाँ, अभी हमारा ये जो सेक्शन है ये नॉर्मल OHC वाला हो चुका है। अब तक हाई राइज सेक्शन में चल रहे थे हम। अभी मैंने महिसाना से निकलने के बाद कर्व पे देखा, हमारा पेंटोग्राफ है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका है। और साथ ही में शायद WDFC भी नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि खंबे जो हैं वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बाकी जो है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, अभी तक हमारी ट्रेन के लेफ़्ट साइड में चल रहा था। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उस वाले में चल रहा है, इस साइड में। और सामने से आ रही है सूर्यनगरी एक्सप्रेस बांद्रा जोधपुर, उसकी क्रॉसिंग दिखाता हूँ अभी आपको। तो अभी हम अप्रोच कर रहे हैं साबरमती स्टेशन को, साबरमती जंक्शन को। और यहाँ पे आप ये जो बड़े बड़े बगल में पिलर्स देख रहे हो, ये आप देख रहे हो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है। अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन है वो साबरमती का, उसका जो है पूरा यहीं से बनाया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है बगल में बुलेट ट्रेन का। सामने खड़ी है साबरमती जोधपुर।
सो अभी वंदे भारत में आने के बाद से जो है इस स्टेशन का जो लुकिंग है वो काफ़ी चेंज कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ हर जगह देख सकते हो जो काम है वो किया जा रहा है। अब ये पक्का नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म वाला जो काम है ये भी बुलेट ट्रेन वाला ही है या फिर ये जो है साबरमती का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। बाकी जो है वंदे भारत के टाइम जब रात को वंदे भारत आई थी जोधपुर वाली यहाँ पे 11 बजे, तो हमारा जो वेलकम था वो काफ़ी अच्छा किया गया था वंदे भारत का। ये पूरे प्लेटफॉर्म पे जो है ऐसा कुछ भी कार्य वगैरह यहाँ चालू नहीं था। बाकी ये तो प्लेटफॉर्म वाला कार्य है। सामने आपको जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है वही है हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वाली बिल्डिंग। तो अभी आपको दिखाता हूँ पूरी जो बिल्डिंग है वो। तो एक बात तो है, गुजरात में जो भी चीज़ की जाती है वो एक मैसिव लेवल पे की जाती है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये बिल्डिंग है। लुकिंग में भी काफ़ी इसको मॉडर्न लुक दिया गया है। और अभी आगे चल कर आपको दिखाते हैं एकदम रात में बिल्कुल लाइटों से चमकती हुई साबरमती नदी। सो दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग गाइस। आ चुकी है हमारी डेस्टिनेशन अहमदाबाद जंक्शन। गाड़ी जो है इससे पहले 1 घंटे से ज़्यादा डिले हो चुका था, पर ऊपर आप समय देख सकते हो मात्र 15 मिनट की देरी से पहुंच चुकी है अहमदाबाद, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्लैग बहुत दिया गया है गाड़ी में। बाकी जर्नी कैसी लगी आपको, व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। बाकी कल मेरी यहाँ से जो है सफ़र आगे का है। यहाँ से जर्नी है मेरी कल ओखा से, फिर ओखा से है देहरादून की। तो मेरी तो जर्नीज़ काफ़ी चलती रहेंगी। बाकी ये व्लॉग आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।